अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं एसएम ज़की वर्ड स्कोप के लिए। तो ख़वातीन और हज़रात, आज पहली खबर यह है कि जनाब अमेरिका के सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब और पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की है कि इसराइल को तस्लीम करें। और मैं समझता हूं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की खामख्याली है। तो इसके बारे में तफसील से सुनते हैं जनाब दिनेश के बोरा साहब से। बात करेंगे आज। ट्रंप ने सऊदी और पाकिस्तान के ऊपर इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का प्रेशर बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि ये कह दिया सऊदी को कि तुम्हारी न्यूक्लियर डील भी लागू नहीं करने देंगे अगर तुम अब्राहम अकॉर्ड साइन नहीं करते हो और साथ में इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। एमपी सलमान का क्या जवाब आएगा आप जानते हो, वो भी बताएंगे। और पाकिस्तान का क्या जवाब है वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल ये लास्ट डिच एफर्ट है ट्रंप का कि इजराइल को कैसे बचाया जाए। और उसके बाद आज राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया अपने ट्वीट के अंदर कि सब चाटुकारों का हिसाब होगा। वाइस चांसलर हो या कोई और हो, अफसर हो या कोई भी होने दो साहब, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। जी हाँ, जरूरी है। हुआ क्या था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक ऑर्डर इशू किया कि डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, योर सेफ्टी मैटर टू अस, प्लीज नोट दैट एनी अनलॉफुल असेंबली और डेमोन्स्ट्रेशन एट जंतर मंतर which are strictly regulated as per directives of Honorable Supreme Court may invite legal action। और राहुल गांधी ने क्या कहा वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को अपने ट्वीट में, हाउ डेयर यू थ्रेटन स्टूडेंट फॉर एक्सरसाइजिंग देयर डेमोक्रेटिक राइट। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुम उनको डेमोक्रेटिक राइट से बताओ, उसको थ्रेटन करो। और आगे कहते हैं, प्लीज नोट यू आर द वंस दैट विल बी हेल्ड अकाउंटेबल व्हेन द टाइम कम्स। तुम्हारा हिसाब लूंगा जब वक्त आएगा मैं। ये दरअसल क्या कहते हैं ना कि ये चेतावनी सिर्फ वाइस चांसलर्स को नहीं, ये चेतावनी इलेक्शन कमिश्नर्स को भी है। ये चेतावनी उन अफसरों को है जो तलवे चाट रहे हैं इस टाइम मोदी के और मोदी सरकार के। और ये चेतावनी उन जजेस के लिए भी है जो इस समय ये कहते फिर रहे हैं, आई डोंट हैव टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम। और आज जब हीट बहुत बढ़ गई और उनको पता लग गया कि उनको जनजी ने अब मारना शुरू कर दिया है, सूर्यकांत को, सीजेआई को, चीफ जस्टिस को, तो उनको याद आया आप मेरे वाक्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। क्यों? क्या ये कॉन्टेक्स्ट नहीं था कि तुमने कहा था कि डोंट वेस्ट माई टाइम? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि आई डोंट हैव द टाइम टू वॉच योर वीडियोस? सुनना तो पड़ेगा आपको। ये जेंजी आपको छोड़ेंगे नहीं, सुनना पड़ेगा। तो स्वागत है आप सबका और नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। कौन कौन जुड़ा है भाई? नीरज अग्रवाल, असलम लाहवारे, शुक्रिया आपका जी। इफ्तिखार कलीम, सिराज अंसारी, जय पेडनेकर, बबलूआर, अमरदीप, पपी इस्लाम, धर्म सिंह, शाकिर हुसैन, संदीप रूसिया, सलीम जावेद, राजेश कुमार धनकर, शरद शर्मा, मसरूर अहम हुसैन, दीपल बेंगानी, मोहम्मद अकरम, अमरीक सिंह, डायमंड फ्रूट, दरिंदर एसाई, मलिक वकार, अजीत सिंह, शुक्रिया जी अजीत सिंह जी, बबलू आर, यशवंत, योगी ट्यूब, इनामुल हक, जमील छिपा, सलीम खान, इन्होंने भी कुछ कहा है, शेरबाज सिंह ढिल्लो, अंडर कवर, आस्क यू, ओम प्रकाश और संदेश पाठक, चंद्रशेखर साहू, रकबुल, चांद खान, हिदायतुल्ला, खाली ट्रेलर ट्रक में लोड होकर आर्मी के टैंक। नहीं, कुछ नहीं होता, वो तियानमेन स्क्वायर नहीं बना सकते। तियानमेन स्क्वायर बना दिया तो फिर समझो कि बीजेपी और आरएसएस इस समूल विनाश हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के पूरे खित्ते से ऐसे गायब हो जाएगी जैसे हिटलर गायब हुआ है। अशकर क्या नाम है, अंसारी कुछ, ओके, एहसान भट्टी, मोहम्मद शमशाद अली, शिव कुमार गोयल, अनजान, पवन भारद्वाज, फियाज, संदेश पाठक, सलीम खान, अब्दुल कयूम, कृष्णा पोटे, मोहन कृष्णन जी, सैयद फरहान, जाहिद शेख, फयाज। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साहब।
आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने और आईआईटीज ने थ्रेटन कर दिया कि जंतर मंतर चले गए या प्रोटेस्ट में चले गए कहीं भी तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर देंगे कि तुम सेंटर के खिलाफ नहीं जा सकते। सेंटर मतलब मोदी। मोदी के तलवे चाटने वाले ये सारे के सारे वाइस चांसलर अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री है, लेकिन सच बात तो कहा जाए ये हिंदुस्तान के जयचंद है और मीर जाफर है साहब। जयचंद और मीर जाफर है साहब, ये जो भारत के युवाओं को कहते हैं कि तुम प्रोटेस्ट में भाग नहीं ले सकते, जबकि यूनिवर्सिटीज में लीगली अलाउड है कि आपके फैकल्टीज भी और आपके स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भाग ले सकते हैं लीगली, और ये उनको रोकना चाहते हैं। राहुल गांधी भड़क गए क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक लिखा कि डियर स्टूडेंट एंड फैकल्टी, योर सेफ्टी मैटर टू अस, तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम चिंतित हैं। अच्छा, तुम क्यों चिंतित होने लगे भैया? नोट दैट एनी अनलॉफुल असेंबलीज और डेमोन्स्ट्रेशन एट जंतर मंतर which are strictly regulated as per directives of Honorable Supreme Court of India may invite legal action। कमाल है साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट नहीं हो सकते? सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि स्टूडेंट्स वहां नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि फैकल्टी वहां पे नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। मिसलीडिंग, भ्रमित, क्योंकि तलवे चाटने हैं ना, तलवे चाटने वाले ऐसे होते हैं साहब। इनमें तलवे चाटने वालों में बहुत सारे लोग हैं। हमारे सूर्यकांत जी को देखो, लंदन बैडमिंटन खेलने जाते हैं, और जब युवाओं की बात आती है, युवाओं की, तो कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है उनके लिए, मैं उनके वीडियो नहीं देख सकता। फिर बाद में सफाई देते मैंने ऐसा नहीं कहा था। आपने कहा है ऐसा, आपने कहा है आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, डोंट वेस्ट माई टाइम, ये वर्ड यूज किया आपने। सूर्यकांत जी, थोड़े महीने और हैं, गुजार लो, और उसके बाद जो आपका ये जंजी हाल करेंगे ना, घर से बाहर नहीं निकल पाओगे आप। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपने दरअसल देखा जाए तो इस पावन कुर्सी को बदनाम किया है। आप भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर बैठ ही नहीं रहे वहां पर। आप तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी को खुश करना चाहते हैं किसी फ्यूचर पोस्टिंग के लिए, और आज खुलकर आपको गालियां दी जा रही हैं इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे, खुलकर आपको, इसलिए क्योंकि शायद आप डिजर्व नहीं करते कि आप उस सीट पर बैठो। ये पावन और पवित्र सीट है, ये तुम जैसे लोगों के लिए सूर्यकांत जी नहीं है। तुम बैठ जरूर गए हो, बट यू डोंट डिजर्व टू सिट ऑन दिस ऑस्पिशियस सीट ऑफ इंडिया कॉल्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि तुम्हें न्याय का अर्थ नहीं पता है ना, दिक्कत है तुम्हारे साथ। और राहुल गांधी ने चेतावनी दे दी यूनिवर्सिटी को, हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू थ्रेटन स्टूडेंट फॉर एक्सरसाइजिंग देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। स्टूडेंट के डेमोक्रेटिक राइट को तुम थ्रेट कैसे कर रहे हो? और फिर आगे कहते हैं प्लीज नोट यू आर द वंस दैट विल बी हेल्ड अकाउंटेबल व्हेन द टाइम कम। तुम सबका हिसाब रखूंगा। सबकी लिस्ट बन रही है साहब, सबकी लिस्ट बन रही है, सब चाटुकारों की। वाइस चांसलर हो या ईडीआई सीबीआई ईडी सीबीआई के अफसर हो, इलेक्शन कमिश्नर हो या कोई और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हो, या जज ही क्यों ना हो, या ब्यूरोक्रेट और अफसर क्यों ना हो, सबका हिसाब दिया जाएगा, और उसमें मीडिया का भी हिसाब दिया जाएगा। आज जो चीख चिल्ला रहे हैं ना गोदी मीडिया वाले, शक्लें नजर नहीं आएंगी आपको, इनके चैनल नजर नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊं बाद में, इनके चैनल नजर नहीं आएंगे। वक्त वक्त की बात है साहब, वक्त वक्त की बात। राहुल तो बोल दिए ना, सब चाटुकारों का हिसाब होगा, और ये कहते कि आप प्रेशराइज कर रहे हो, आप इन संस्थाओं की जो फ्रीडम है उनको धमकी दे रहे हो। तुम वाइस चांसलर को, जजों को धमकी दे रहे हो, तुम उनसे अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो। देखिए साहब, जब सामने वाला आसुरी प्रवृत्तियों में आ जाए तो साहब फिर सामने वाले को जवाब ऐसा ही देना पड़ता है। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति महिषासुर बन जाए तो फिर उसके हाथ में वांगचुक की सलाह से फूल नहीं दिए जाते, फिर देवी मां उसके लिए अस्त्र यानी कि वेपन उठाती है और उसका वध करती है। आप सोचते हो कि आप सब कुछ कर सकते हो और दूसरों को सलाह देते हो कि इसका राजनीतिकरण ना करो, इसका पॉलिटिसाइजेशन ना करो,
तुम्हारी तो सारी पॉलिटिक्स ही उसके ऊपर टिकी हुई है। लेकिन एक दिन बहुत जल्दी ऐसा आएगा जब आरएसएस और बीजेपी हिंदुस्तान से वैसे ही गायब हो जाएंगे जैसे हिटलर है। तुम्हारा कोई नाम लेवा भी नहीं होगा, क्योंकि तुम भारत को जोड़ने नहीं, भारत को तोड़ने के लिए आए हो। इसके अलावा दूसरी खबर पे आते हैं। ट्रंप ने प्रेशर डाला पाकिस्तान और सऊदी पे कि भैया इजराइल को रिकॉग्नाइज करो, अब्राहम अकॉर्ड साइन करो। ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका और सऊदी की जो न्यूक्लियर डील तभी लागू होगी जब आप अब्राहम अकॉर्ड साइन करोगे। सऊदी को ट्रंप की दो टूक हो गई, लेकिन सऊदी ने कह दिया सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि आज तो जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लेविट व्हाइट हाउस की, उनका कहना है सऊदी अगर अब्राहम अकॉर्ड पर साइन नहीं करता है और इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो न्यूक्लियर डील कैंसल समझी जाएगी। सऊदी ने दिया करारा जवाब। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं, यू कैनॉट प्रेशराइज मी। और कह दिया नॉर्मलाइजेशन तब होगा पहले फिलिस्तीन को एक्सेप्ट करो कि वो कंट्री है, उसकी कैपिटल ईस्ट जेरूसलम होगी, पहले उसका कंट्री बनाओ, उसके बाद मेरे से बात करो तुम। और जनता 80% जनता सऊदी की अब्राहम अकॉर्ड को नेगेटिव रूप में देखती है, और इसका मतलब है कि अगर सऊदी ने एक्सेप्ट किया तो उसकी अपनी राजशाही पर बड़ा जोखिम आ जाएगा। और साथ में सऊदी चूंकि मुसलमानों का अगुआ बनता है, लीडर बनता है, और इजराइल से हाथ मिलाएगा तो उसकी इमेज को धक्का लगेगा। सऊदी अरब ने ट्रंप की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। ये आज की खबर है। सऊदी अरेबिया ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया है कि मुझे तू नहीं चाहिए, टू हेल विद यू, गो अवे। क्योंकि ये तो इजराइल के तलवे चाटने को तैयार है अमेरिकन जो है। इजराइल के हमें तो समझ नहीं आता कि अमेरिका को चलाता कौन है, उसका प्रेसिडेंट चलाता है या नेतन्याहू चलाता है। इस कदर जादू छाया हुआ है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का भी रुख क्लियर हो गया। वो कहते हैं कि हम तो इजराइल को एक्सेप्ट करने वाले हैं नहीं, आप हमें डिप्लोमेटिक जाल में फंसा नहीं सकते। हम बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद कभी भी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ना अब्राहम अकॉर्ड में आएगा। यही फॉरेन पॉलिसी है, हमें इसके ऊपर प्रेशर किसी का मंजूर नहीं। और फिर पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट आता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कायदे आजम के प्रिंसिपल पर टिकी हुई है, फिलिस्तीनियों का उनका हक और इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान इजराइल को कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। और पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी दोनों इसके ऊपर एकजुट हैं। सऊदी के साथ जो भी तालमेल है ठीक है, लेकिन इजराइल के मामले में मुझे लगता है जो सऊदी और पाक का जो पूरा का पूरा रवैया है वो पहले से क्लियर रहा है, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। मुसीबत यह है कि इजराइल कहता है कि ट्रंप ने अच्छा किया कि इनको प्रेशर डाला है, प्रेशर डालेंगे तभी ये करेगा, लेकिन नहीं। इजराइल अपना दांव चल रहा था, ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। सऊदी ने कह दिया कि फिलिस्तीन हमें चाहिए, बिल्कुल क्लियर बाउंड्री के साथ चाहिए, कैपिटल चाहिए, ईस्ट जेरूसलम चाहिए। और पाकिस्तान ने भी कहा कि ये घेराबंदी नहीं चलेगी, हमें। तो ख़वातीन हज़रात, आपको ये तज्ज़िया कैसा लगा? आपने हमें लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स तो लाजमी करना है और हमें बताना है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो आज ये था आज का व्लॉग, रिएक्शन व्लॉग। तो अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज। ये मंजूर नहीं, हम इजराइल को रिकॉग्निशन देंगे ही नहीं। पैलेस्टाइन लेके आओ, उसकी बाउंड्री तय करो, उसकी कैपिटल होगी, उसके बाद बात करो हमें क्या करना है। मुझे लगता है कि सऊदी और पाक ने क्लियर जवाब दे दिया है। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।